और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक आतंकी साजिद मीर को बहावलपुर के सैन्य अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। कोर्ट इन पाकिस्तान awarding an over 15-year jail term to Sajid Mir, the main handler of the 26/11 Mumbai attacks. He was presumed dead, or so Pakistan claimed, and now he is in Pakistan's custody. वो सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा, ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। जय हिंद साथियों, साजिद मीर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, जिसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। आजकल भारत के दुश्मनों का बुरा वक्त चल रहा है। कोई कनाडा में मारा जाता है तो कोई पाकिस्तान में जहर दे दिया जाता है। इसी पर आज का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल दें। तो बिल्कुल आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत आसान है कि इंडिया पर इसका ब्लेम कर देना और इंडिया को मोटे इल्जाम ठहरा देना। ये हमारे अपने भी फेलियर्स हैं, बट मैं एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। नमस्कार। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। हमें खुद जो है वो अपनी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करना। मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। क्योंकि सारी की सारी जो कौमें हैं वो यहीं पे आ रही हैं, ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलरली आइडिया है इस दफ़ा इनका कि हम जो है ये 2023 में जो थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट। बिकॉज सारी बात उनकी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो वो सेलिब्रेशंस भी यहीं पे करेंगे, लेकिन दे आर गिविंग अ फ्यूचर आउटलुक। कि रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर-ए-तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। हमने ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी
कि पाकिस्तानी प्रेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन ये जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। आज हमारी रिपोर्टिंग की और तस्दीक हुई है। इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और ISN ने एयरलिफ्ट करके इसे CMH बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे UN से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर रहा है चाइना। तुम्हें भी देख लिया, हमने सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ असगर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी UN में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बात कर लेंगे। साथ में ये भी कि इसको कुछ अननोन, एक ऐसे टाइम पे ये मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। आरोप सबका इंडिया पे ही आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा काम करे तो ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर करती होगी तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट डरती थोड़ी है। लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि दाऊद गिलानी यानी कि डेविड कोलमैन हेडली